आज हम लोग इस क्लास में रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फ्यूजन, जो तीनों एक ही नाम है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है रिएजेंट। अर्थात इसमें पढ़ेंगे कि रिएजेंट क्या है और ये रिएजेंट कितने प्रकार का होता है। इस रिएजेंट को प्रतिकारक के नाम से जाना जाता है। इसका परिभाषा हो जाता है द केमिकल सब्सटेंस दैट में प्रोड्यूस ए केमिकल चेन इज कॉल्ड ए रिएजेंट। अर्थात ऐसा रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन को उत्पन्न कर सकता है उसे रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब रिएजेंट दो प्रकार का होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अर्थात प्रतिकारक के प्रकार ये दो होता है। पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या इसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। इसको हम E+ से सूचित करते हैं और इसको Nu- से। रिएजेंट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो रासायनिक परिवर्तन को उत्पन्न कर सकता है, वो रिएजेंट कहलाता है। रिएजेंट दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम E+ से सूचित करते हैं और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को Nu- से। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अपना एक मतलब होता है। इलेक्ट्रोफाइल दो शब्द से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और फाइल। यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और यहाँ फाइल का मतलब होता है लविंग। अर्थात इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है या इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसको न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ भी ये दो शब्द से बना हुआ है, न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग। अर्थात न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहा जाता है। इसे Nu- द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है या इलेक्ट्रोफाइल है, जिसे E+ के द्वारा सूचित करते हैं, इसके एग्जाम्पल में वे सभी धन आवेशित आयन आ जाता है जिस पर प्लस चार्ज हो, वो सभी के सभी प्रायः इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। और जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं वे सभी के सभी लुईस एसिड होते हैं। और इस धन आवेशित के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, जैसे BF3, LCl3, ये सभी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड कहलाते हैं। और वो सभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो सभी के सभी प्रायः इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। और सभी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज आयन हो या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कोई मॉलिक्यूल हो या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कोई केमिकल स्पेसीज हो, वो सभी के सभी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं या इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी कहा जाता है। इसे Nu- से प्रस्तुत करते हैं। और सभी ऋण आवेशित आयन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं और सभी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट लुईस बेस होते हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसा सभी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अर्थात जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल होता है जैसे वाटर है, अमोनिया है, इस सभी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी के नाम से उसे हम जानते हैं।
और ऐसे मॉलिक्यूल सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं। चूंकि इसके पास एक जोड़ा या फिर दो जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ रिएजेंट प्राय वो रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। द केमिकल सब्सटेंस दैट में प्रोड्यूस ए केमिकल चेन इज कॉल्ड ए रिएजेंट, अर्थात ऐसा रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है उसे रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और ये रिएजेंट दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है। पहला है इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल दो शब्द से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और प्लस फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, अर्थात इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट को इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट is called an electrophile or electrophilic reagent। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, it is denoted by E प्लस। इसे E प्लस के द्वारा शुरू किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हम कुछ ले लेते हैं। H प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया, H3O प्लस हो गया, फिर यहाँ BF3 है, AFCl3 है, etc। यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल दो शब्द से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग, अर्थात इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट को हम इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इट इज डिनोटेड बाय प्लस, अर्थात इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन की चाह रखता हो। एग्जाम्पल हो गया H प्लस, Cl प्लस, H3O प्लस, BF3, LCl3, ये सब धन आवेशित आयन हैं। और ये BF3 और LCl3 ये कंपाउंड बोरॉन ट्राइक्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सभी के सभी आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल ये कैसे है। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3 और यहाँ 3 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ 3 क्लोरीन एटम को देंगे और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब हम खींचेंगे, यहाँ एक एल्युमिनियम एटम है तो यहाँ L है, 3 क्लोरीन एटम है तो यहाँ 3 क्लोरीन। क्लोरीन का चूंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 7, इसलिए प्रत्येक क्लोरीन एटम के पास 7 दिया गया है। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का ये मान लीजिए अगर ये साझेदारी करता है तो यहाँ एल्युमिनियम के पास यहाँ 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास अष्टक पूरा होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक जो इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है, इसलिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है।
तो इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है या कोई केमिकल स्पीशीज है वो सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है या उसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है चाहे वो कोई पॉजिटिव आयन हो या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो वो सभी के सभी लुईस एसिड होते हैं और सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। अब इसके दूसरा भाग है इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल। इसका दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या इसको न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। ये दो वर्ड से बना हुआ है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियो प्लस फाइल लिखा जा सकता है। यहाँ दो शब्द से बना हुआ है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो प्लस फाइल या न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस और यहाँ फाइल का मतलब होता है लविंग। अर्थात न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट को हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट is called a nucleophile. न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अर्थात न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट को हम न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Nu-। इसे Nu- के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा OH-, Cl-, यहाँ H2O भी हो जाएगा, NH3 भी हो जाएगा। तो प्रायः सभी ऋणावेशित आयन फिर SO4- हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी नेगेटिव चार्ज केमिकल स्पीशीज है वो सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे और वे सभी अणु जिसके पास लोन को इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। और जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो लुईस बेस होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जल के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम खींचते हैं तो जल में 2 एटम हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑक्सीजन है जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हाइड्रोजन एक यहाँ शेयरिंग कर ले रहा है। तो हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ इसका 2 जोड़ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, इसीलिए उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रायः वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, वो बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेता है, इसलिए उसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और सभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ अमोनिया में 1 एटम नाइट्रोजन है और 3 एटम यहाँ हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसलिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ये सभी के सभी डॉट इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इसका शेयरिंग होता है। तो यहाँ 2, 2, 4, 6 और 2, 8 नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो जाता है। और फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ एक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वाटर में, अमोनिया में ऐसे बहुत सारा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कहलाता है और सभी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल
न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ये प्रायः सभी के सभी लुईस बेस कहलाते हैं। और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का अधिकता है और ये मॉलिक्यूल और आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कहलाते हैं और वे किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम होता है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इस प्रकार से रिएजेंट एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। यह दो प्रकार का हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, दूसरा न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस लविंग कहते हैं। ये नाम से ही क्लियर है। और इस प्रकार से रिएजेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग अब चौथे जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इस पर फिर अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।